जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। बेटा पापा को नहीं डिस्टर्ब करते ना, उनको काम करना है। आप मुझे बताएं। ये इतना चिड़चिड़ापन कहाँ से आ गया इसमें? तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही मैं है। हर बात इससे पूछे करता हूँ। वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोलता, तुम झूठ बोल रही हो। कि मैं उसे प्यार नहीं करती, उसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, या मैं उस पर कोई जुल्म ढाती हूँ। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। यार मीकू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं नहीं जाऊंगा। यार क्या कह रहे हो? तुम हमारी टीम में हो, तुम्हारे पार्टनर हो यार तुम। तो और को ले लो। तुम भी पागल हो, कभी कुछ कह दो कभी कुछ। मैं जा रहा हूँ। मामा, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं आपको एक नई कार दिखाऊंगा। वो इस वाली से बड़ी है और मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे बड़ी चाहिए। ठीक है, कल हम बाजार जाएंगे ना तो ले आएंगे। मुझे पता है ऐसे कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं ले आऊंगा। नहीं, मैं साथ चलूंगी। मुझे मामा दिलाएंगे। कमरे में बैठ बैठ के उकता जाती हूँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। मीकू बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। क्या हुआ पापा? जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर देना। बस अब तुम घर चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा घर पापा। ऐसा नहीं कहते, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चल के रहोगे। मैंने फरिया मामा को घर से निकाल दिया, वो नहीं रहेंगी हमारे साथ। हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम रहते थे पहले, खुश थे हम। वो कभी नहीं आएंगी। तुम चलो बस। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कुछ पराया है, खुशियाँ रुखसत हुई, बस गम का साया है। रातों को जागूं मैं, ख्वाबों से डरता हूँ, ये दिल क्यों रोता है, अपना क्यों खोता है, ये कैसी मुश्किल है, कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे आ मुझको
धूप में साया खुशियों का रास्ता था तुम यकीन करो मेरा सरबत, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आज तक वलीद को यह भी नहीं बताया कि मीकू कितना झूठा है। बस तुम और सबा ही मेरा सहारा हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया उस बच्चे को पालने के लिए, और वलीद ने। आप जाए और जाके बात करें, मिले उससे, और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं और करूं तो क्या करूं? इतना कुछ किया मैंने उस बच्चे के लिए। और ये देखो, पढ़ो उसे। उस बेचारे ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने बैठा सोच रहा था कि जब भी मुझसे बात करना चाहता था फरिया बीच में आ जाती थी। देखो उसमें क्या लिखा है कि अगर मेरे बारे में कुछ ही बताया तो छोटी मामा तुम्हें मार डालेंगी। इस बच्चे के लिए तो मैंने उससे शादी की थी यार। आई एम सॉरी यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। वो तो कसमें खा रही है इतनी। झूठ बोल रही है वो। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम उसका यकीन कर रहे हो। नहीं, मैं यकीन नहीं कर रहा। ये खत और मीकू की हालत देखकर मैं कैसे यकीन कर सकता हूं? देखो, ये मामला जज्बाती होकर नहीं, होशो हवास में रहकर हल करने वाला है। मैंने होशो हवास में डिसाइड कर लिया है, मैं उसे तलाक दे के ही रहूंगा। बेटा, इसकी गलतियों की मैं माफी मांगती हूँ तुमसे वलीद। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप गलत समझ रहे हैं वलीद। सुन लिया आपने? ये तो अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। आप मीकू को बुलाएं, उससे पूछ लें, मेरे सामने पूछें। बकवास बंद करो। मीकू का नाम भी अगर तुम्हारी जुबान पे आए तो अच्छा नहीं होगा। क्यों लाई आप इसे इस घर में? मैंने मना किया था ना। ले जाइए इसे। क्या कैसी बातें कर रहे हो? ये इसका भी घर है। अपना घर छोड़कर कोई जाता है भला? मेरा बेटा तो गया था आंटी, जब इसे मेरे बेटे को घर से निकाला था। इसकी नफरत को तस्कीन मिली थी ना मेरे बेटे को घर से निकाल के। तो इसे भी कहीं जाए, यहां से डाल दे किसी हॉस्टल में, किसी दारुल मान में। यहां रही तो चुन चुन के बदला लूंगा अपने बेटे का। क्या करोगे बेटा? इसकी जान ले लोगे? क्या बदले लोगे तुम इसे? हैं क्या करोगे तुम? भूखा रखूंगा इसे, स्टोर रूम में बंद कर दूंगा और खाना नहीं खिलाऊंगा इसके हफ्ते हफ्ते। इतनी थप्पड़े मारूंगा कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। ले जाइए आप इसे। मामा, पापा गुस्सा कर रहे हैं। आप उन्हें मना करें ना। वैसे तो वो अच्छे हो गए हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। मुझे लड़ने से डर लगता है, और उनके ऑफिस जाने के बाद छोटी मामा मुझे मारेंगी। बेटा, इसके बाद आपको कोई भी नहीं मारेगा।
लेकिन छोटी मामा तो मारेंगी ना। वो तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगी। चली गई उस घर से और ना कभी आएंगी। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? और इसके बाद आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। बाहर चले, खाना खाना, आइसक्रीम खानी। कम ऑन। गुड बॉय। खैरियत इस वक्त कैसे? क्या हुआ वली? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? क्या कर रहे हो? लेकिन मैंने वाकई कुछ नहीं किया है। आप मीकू को बुलाएं, उससे पूछ लें, मेरे सामने पूछ लें। बकवास बंद करो। मीकू का नाम भी अगर तुम्हारी जुबान पे आए तो अच्छा नहीं होगा। क्यों लाई आप इसे इस घर में? मैंने मना किया था ना, ले जाइए इसे। इसे भी कहीं जाए यहां से, डाल दे किसी हॉस्टल में, किसी दारुल मान में। यहां रही तो चुन चुन के बदला लूंगा अपने बेटे का। इतनी थप्पड़े मारूंगा कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। ले जाइए आप इसे।
और ये बेटा खाना खा लो। भूख नहीं है। भूखे रह के क्या होगा? मर जाऊंगी ना, मरने दे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। इस मामले को अक्लमंदी से संभालना होगा। 2-4 दिन सब्र कर लो। सरमत बात करेगा वलीद से। सबा से बात हुई तुम्हारी? हुई थी, बेटा हुआ है उसके। मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कराची वापस आई भी है या नहीं। और वैसे भी मुझे उन दोनों पे अब एतमाद नहीं रहा। आखिर वलीद के ही दोस्त हैं। अब हर एक पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे सरमत तो वलीद की बातों पे कभी यकीन नहीं करेगा। उसने तुम्हारी मोहब्बत खुद देखी अपनी आंखों से। चलो मेरा बच्चा, थोड़ा सा तो खा लो ना मेरे लिए। मम्मी, थोड़ा सा तो खा लो। चलिए, शाबाश। पानी यहाँ रख दूं मैं? ये सच है, मैंने फ्रिया का सलूक, उसका रवैया मीकू के साथ देखा है। और मैं कभी शक ना करता अगर वलीद ने मुझे मीकू के लेटर्स ना दिखाए होते। एक बात कहूं सरमन, तुमसे मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन फ्रिया मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। और जब भी मेरी नजर मीकू पे पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत, दहशत, खौफ नजर आई मुझे। जैसे वो कुछ कहना चाह रहा और कह नहीं सका। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम कुछ कहती तो शायद मैं ध्यान देता या कोशिश करता मीकू से जानने की कि हालात क्या हैं। तुमने फ्रिया की हमेशा इतनी तारीफें की हैं कि मैं कुछ कह ना सकी। एनीवे, अब होगा क्या? वो फ्रिया को वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। फिर मीकू की देखभाल का मसला तो वही रह गया। उसको कौन संभालेगा? चलाओ मुझे तुम। आप जल्दी से आ जाएं। नहीं, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे मीकू की हालत देखी नहीं जाती। वलीद, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। मुझसे कई बार मीकू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी क्यों नहीं? हाँ, मुझे याद है एक मर्तबा फरिया के खिलाफ कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे डांट दिया। मैंने उससे कहा कि बड़ों की शिकायत नहीं करते। पता नहीं हम बच्चों की बातों को वो अहमियत क्यों नहीं देते जो देनी चाहिए। काश आप उसकी बात सुन लेती और फरिया को बुला के पूछ लेती कि ये क्या कह रहा है। हम तो जैसे मीकू को उसके हवाले करके ही भूल गए आप। और वो वलीद, हमने तो उस पर भरोसा किया था ना, एतमाद किया था। उसी ने ठेस पहुंचाई हमारे एतमाद को। मीकू कहाँ है? मेरी बात करवाओ मीकू से। आपा, मैं ऑफिस में हूँ, बस अपने गुनाहों का कफारा ही कर रहा हूँ। उसका दिल टूट गया आपा। आपको पता है, एक बार दिल टूट जाए तो नहीं जुड़ता। बस मैं तो यही चाहता हूँ मेरा बेटा मुझे माफ कर दे। अरे नहीं वलीद, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटा है तुम्हारा, वो प्यार करता है तुमसे। तुम अब भी उसे प्यार दोगे ना तो वो जान जाएगा कि तुम लौट आए हो। आप आ जाए ना जल्दी से। आप कहें तो मैं आफ्ताब भाई से बात करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद बात कर लूंगी आफ्ताब से। बस तुम मेरे मीकू का ख्याल रखना।
आपा मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। हाँ मैं जल्दी घर चला जाता हूँ। नहीं सलीम था तो ढारस थी कि उसका ख्याल रखता था, लेकिन फरिया ने उसको भी निकाल दिया। वो मीकू के ऊपर जुल्म तो नहीं कर सकती थी सलीम के साथ। चलिए आप बताएं ना, आप कब आ रही हैं? ठीक है आपा, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी वकील साहब। जी वलीद ही बोल रहा हूँ। ये क्या किया इस लड़की ने, सोच भी नहीं सकती थी। हाँ मेरा मीकू, आपको क्यों लग रहा है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ? मैं कोई बच्चा थोड़ी को। मैंने पिछले 4-5 दिन से इस बारे में सोचा है। मैंने ये भी सोचा शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे अपनी गलती पे पछताना पड़े, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी श्योर। आप तो जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा, मगर मेरा ख्याल है कि आप कुछ टाइम और ले लें। अयाज साहब मैं यहाँ टाइम देने या लेने नहीं आया, मैं उसे तलाक देने आया। वो तो आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, मगर ऐसे फैसले जज्बातियत में नहीं देने चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ? मैं कोई बच्चा थोड़ी को। मैंने पिछले 4-5 दिन से इस बारे में सोचा है। मैंने ये भी सोचा शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, शायद मुझे अपनी गलती पे पछताना पड़े, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी श्योर। फिर भी आप जज्बाती हो रहे हैं। एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट यू वरी अबाउट इट, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ तो ये फैसले जज्बात में ही सही। प्लीज आप पेपर्स तैयार करवा दीजिए। ठीक है, आज सैटरडे है, मैं मंडे को आपके ऑफिस आ जाता हूँ। थैंक यू जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गुंजाइश नहीं? सलमान, गलती करना ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात गलती को ना मानना है और फिर उसके ऊपर झूठ से झूठ बोलना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्हें गलती का एहसास है, बस वो कह नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं कह पा रही? क्या उनकी अना को चल रही है? सरमद, मैं मुनाफिकत करने वाला आदमी नहीं हूं यार। मैं एक सादी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अगर इसके लिए मुझे अकेला रहना पड़े तो वही अच्छा है। वैसे भी अगर दो लोगों के बीच में एक तीसरा आ जाए फैसला कराने के लिए तो फिर क्या रह गया? तुम हमें साथ बिठा तो सकते हो, हमें डिनर भी खिला सकते हो, लेकिन हमारी दूरियों को तो कम नहीं कर सकते। फिर भी देख लो, अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो कर दो। माफ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो, जो समझ सके कि उसने कुछ गलत किया है और वादा करे कि इसके बाद वही हरकत नहीं करेगी। बात कहने और सुनने से बहुत आगे निकल चुकी है। तुम यकीन करो, मुझे फ्रिया से नफरत है। जितने अरसे वो हमारे साथ रही, हमें धोखा देती रही, मुझे, तुम्हें, आपा को, सबको प्रिटेंड करती रही कोई मेरे बेटे से प्यार करती है, और अकेले में मेरे बेटे को टॉर्चर करती रही वो लड़की। कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। अच्छा, ओके, रिलैक्स। आपा कब आ रही हैं? मुझे उन्हें फोन करना है, पता चलेगा। प्लीज खाना खत्म करो। ये लो, फोन लो और बात करो उनसे। क्या पूछूं? अरे पूछो कि आ रही है कि नहीं।
और अगर नहीं आ रही तो उन्हें बताओ क्या हुआ है, वो वलीद को समझाएंगी। आपको क्या लगता है वलीद ने उनको नहीं बताया होगा? और तुम यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी? तो क्या करूं मैं? माफी मांगू उससे जाके, हाथ जोड़ूं उसके बेटे के आगे, क्या करूं मैं? जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। अम्मी प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करें, वैसे मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास जाओ और अपने टेस्ट करवाओ। हाँ चली जाऊंगी आज। मुझे नंबर बताओ, बात करती हूँ। सेव हुआ हुआ होगा, खुद देख लें। वो फोन नहीं उठा रही। कह रही थी मैं आपको, पता नहीं आपको क्या शौक है। अच्छा अम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए पानी और कोई पेन किलर ले आए। हेलो सबा। हाँ क्या वो सरमत ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ आएंगे। प्रिया का फोन आया था, कह रही थी मिलने नहीं आए। तो तुमने क्या कहा? क्या कहना था, यही कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और क्या कहती? कोई फायदा नहीं है, वलीद बहुत बिगड़ा हुआ है। बिगड़ने की बात तो है, अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक कौन देख सकता है। और उन्होंने तो शादी भी इसीलिए की। वलीद भाई क्या कहते हैं? कहता है तलाक देगा हर हाल में। अब भी वक्त है वली साहब, माफ़ करना बड़े ज़र्फ़ का काम है और मुझे पता है कि आप एक बाज़र्फ़ इंसान हैं। आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं बाज़र्फ़ इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप ये पेपर्स प्लीज उन्हें भिजवा दीजिए। थैंक यू। आजकल हमारा बेटा बोर नहीं हो रहा। हाँ सलीम बाबा आ गए जी। पापा आज हम इतना खेले बहुत मजा आया। और जितना खेलना है खेलो, एक हफ्ते की छुट्टियां, उसके बाद तुम्हें स्कूल भी जाना है। जी। कल सैटरडे कोई क्लास नहीं है। क्या करना रात को? बातें करनी है और फाइटिंग। और फाइट तो करनी ही करनी है। सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मीकू बेटा दूध पी लो। बाबा मीकू को छोड़ के चले गए। आपने इसको पाला है, बड़ा किया है, आपका दिल कैसे माना? दिल कहाँ चाहता साहब, पर जबरदस्ती तो नहीं कह सकते। आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए थी कि वो आपको निकाल देती। हमने तो कुछ भी नहीं कहा था साहब, बस उन्होंने कहा कि चले जाओ तो हम चले गए। तो आप मुझे फोन कर देते या मुझे बता देते। उन्होंने आप ही का कहा था, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से घर में कोई फसाद हो। चले आप आगे, इसके बाद आप कहीं नहीं जाएंगे। जी सर। लेकिन आप घर में होते हैं तो मुझे बहुत सुकून होता है कि मीकू आपके साथ है। ठीक है ना? ठीक है, मैं इसको खुद ही सला दूंगा और बर्तन भी मैं खुद ही किचन में रख दूंगा। जी सर। आप सो जाएं। शब खैर। शब खैर।
दूध पियो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, फिर बातें भी करेंगे, आने भी सुनूंगा, ठीक है? और You get the sparklers then and see to them, said Mr. Parton. Pardon. Bartan nahi, Parton. Okay, you can say Mr. Parton, okay? Said Mr. Parton, and Julian heard him getting up from his chair. The boy darted back into the kitchen. It looked as if there'd be nothing for it but to let themselves be led down to the gates and shoved out. And Julian decided that if that happened, they'd wait at the gateway till the police arrived. They wouldn't get lost in the dark as Rookie hoped. Mr. Parton came back into the kitchen. His eyes swept over the 4 children, and Timmy growled. So you made a little plan, huh? Did you? And hid Richard in the car, he said. Well, for that, we are going to turn you all out into the night. You'll probably lose yourself. अरे बेटा तुम उतर के क्यों आ गई? मैं तो आ रही थी ऊपर, रिपोर्ट आई है तुम्हारी। अम्मी, अम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, आपको याद है ना उस दिन डॉक्टर ने मुझसे कितने टेस्ट लिए थे? उसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी था। देखिए पॉजिटिव आया है। अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी अब तो वलीद मुझे नहीं छोड़ सकेगा ना। कोई एक औलाद के पीछे दूसरी औलाद को थोड़ी छोड़ता है। बेटा मैंने तो मन्नत मानी थी कि ये किस्सा तूल ना पकड़े। तुम्हारा घर बसा है, बसा ही रहे। लगता कि आज अल्लाह ने मेरी बात सुन ली। अब तुम उसे फोन करो और बताओ कि वो एक और बच्चे का बाप बनने वाला है। अम्मी मैं नहीं फोन करूंगी, आप करें ना। खुद लेके जाएंगे तो जाऊंगी। हाँ भाई, तुम्हारे नखरे उठवाने के दिन तो अब आए हैं, लेकिन जरा हाथ हल्का रखना। अब तुम्हें तलाक नहीं दे सकेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें आपको याद है आप कितनी परेशान थी? हर वक्त पूछती रहती थी कि तुम इतनी निढाल क्यों रहती हो। आपको लग रहा था कि मैं टेंशन में हूँ। चलो तुम कुछ देर सुकून से जाके सो जाओ। परेशान तो थी ना तुम, लेकिन अब परेशानी बच्चे के लिए नुकसानदेह है। बहुत ख्याल रखना। मैं जाके जरा नफल अदा कर लूँ शुक्राने के। हाँ वो तो आप कर लेंगी। पहले जरा वलीद को फोन करके बताएं ना, अपने फोन से करें। अच्छा चलो करती हूँ। लो, उसने तो फोन ऑफ कर दिया। बार बार करें, ऑफिस में होगा अम्मी। फोन नहीं उठा रहा। करती रहे। नहीं उठा रहा बेटा। अच्छा चलो छोड़ दे, मिस कॉल तो देख ही लेंगे ना। बहुत पछताएंगे कि उन्होंने इस वक्त फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अच्छा अम्मी मेरे लिए दूध तो लाएं प्लीज़।
यार मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मना कर दो। खामोश रहने का मतलब है कि तुम मुनाफिकत करोगे। फजूल बातें मत करो यार, इखलाक भी कोई चीज होती है। मुनाफिकत ना करना भी इखलाक में शामिल होता है। तुम कह दो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई मैं कुछ भी नहीं कर सकता? नहीं। मशवरा ही कर लो। नहीं। पहले तो कर लिया करते थे। ताना दे रहे हो कि शादी के बाद मशवरा किया था और अब करना नहीं चाहते? हाँ कह तो सकता हूं ना। मैं आपके मशवरे सुनता भी हूं और कभी नहीं भी सुनता। ये मामला खत्म हो चुका है, आप चाय पी लें, ठंडी हो रही है। यार सबा पूछ रही थी, क्योंकि अब वो सबा को फोन करती है। तो सबा को बोलो कि उससे कह दे। कोई चांस? औलाद बड़ी हो रही है, बल्कि अभी भी कि तुम्हारी औलाद से कोई नफरत करे ना, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बाप के ऊपर क्या गुजरती है। जानता हूं। फरिया लो बेटा, दूध पियो। अब बाकायदगी से दूध पिया करो रोजाना। 2-4 गिलास तो पी लिया करो दिन के। ये कौन आ गया? मुझे लगता है वलीद होगा। सुनगुन मिल गई होगी ना उसे। नहीं नहीं अम्मी, मेड होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस फरिया अली यहीं रहती हैं? जी। ये उनके नहीं है, इस पे साइन करा दें। जी मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं आप नहीं, उन्हीं के साइन चाहिए। अच्छा भाई, हाँ तो बहुत मुबारक दिन है, खत पे खत आ रहे हैं। मैं भी साइन करवा के लाती हूँ। फरिया ये लो बेटा, और लेटर आया है। मुझे तो लगता है कि हॉस्पिटल ने 2 रिपोर्टें भेज दी हैं एक के बाद एक। अरे पहले साइन तो कर दो, वो लड़का इंतजार कर रहा है दरवाजे पे और दरवाजा लॉक भी नहीं किया मैंने। ला, थैंक यू। पेन। ओह थैंक्स। ये लीजिए भाई, और आपका पेन। अम्मी, अम्मी, क्या बात है फरिया? क्या हो गया है? अम्मी, हर रिश्ता जो तू रूठा, जो फैसला तुम कर चुके हो अब वो फैसला नहीं हो सकता। तुम्हें फरिया को वापस ले आना चाहिए। क्यों बनेगा वो उसके लिए अजाब? अजाब तो वो मेरे लिए बना है। उसके लिए उसने मुझे तलाक दे दी है। जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी अपनी वजह से हुआ। और तुम ये मत समझना कि मैं वलीद के कहने पर यहाँ आई हूँ। वो तो इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुमसे रिश्ता रखने को तैयार नहीं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपा कि वो मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं। इस तकब्बुर में मत रहना। मुझे उस औरत से नफरत हो गई है। अगर वो मेरे सामने भी आई ना तो आपको पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। उससे कहे कि वो अबॉर्शन करा दे। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान रब्बा मेरे